this forever. Actually, I can. This is how things are now. You and me trapped in this moment endlessly. स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर और आज हम देखेंगे एमसीयू के टॉप 10 ऐसे अंजाम जो मौत से भी बदतर रहे। What did I do? Enough. God, I knew this would happen. What did it cost? Everything. What I want, you can't give me. इस लिस्ट में हम एमसीयू में कैरेक्टर्स के साथ हुई ऐसी चीजों को देखेंगे जिन्हें देखकर हम बोल उठेंगे कि इससे तो मौत भी बेहतर है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इसमें स्पॉयलर्स हो सकते हैं और यदि हमने इस लिस्ट में कुछ छोड़ दिया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 10, बॉम्ब के साथ 2 दिनों तक रहना। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। वांडा और पिएट्रो मैक्सिमॉफ या स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर सोकोविया में अपने घर में नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं और उन पर मोर्टाल से हमला हो जाता है जिसमें उनके पेरेंट्स मारे जाते हैं और एक दूसरे मोर्टाल के डर से बेड के नीचे छुपे रहते हैं। Sits there in the rubble, 3 feet from our faces. And on the side of the shell is painted one word: Stark. वहाँ बेड के नीचे वो 2 दिनों तक फंसे रहते हैं और स्टार्क इंडस्ट्री के उस मोर्टाल शेल को देखते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो फट ना जाए। वो छोटे बच्चे 48 घंटे तक मौत के साए में रहते हैं। Every effort to save us, every shift in the bricks, I think this will set it off. We wait for 2 days for Tony Stark to kill us. और इतना ही नहीं, बाद में उन दोनों को हाइड्रा ले जाती है जहां उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उन्हें हाइड्रा सुपर पावर्स दे देती है जिसके लिए वो तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है और उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। Send out the twins. It's too soon. It's what they signed up for. नंबर 9, बर्फ में सालों तक जिंदा दबे रहना। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। इसमें कोई शक नहीं कि वो हैंडसम और चार्मिंग है, लेकिन कैप्टन अमेरिका की कहानी बहुत ट्रेजेडी से भरी है। नाजी और हाइड्रा से बहादुरी से लड़ने के बाद स्टीव रॉजर्स के साथ बहुत बुरा होता है। I gotta put her in the water. Please don't do this. We have time. We can work it out. Right now I'm in the middle of nowhere. If I wait any longer, a lot of people are gonna die. आर्कटिक के ऊपर प्लेन को उड़ाते हुए उसे मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिखता और इसे अपना प्लेन क्रैश करना पड़ता है। वो अपनी लव ऑफ लाइफ और गुड बाय बोलते हुए क्रैश हो जाता है और सीधा वो जागता है 70 सालों के बाद, जिसे शील्ड समुद्र में से खोज निकालती है। रॉजर्स अपने जीवन के कई दशक खोकर अपने आप को बदली सी दुनिया में पाता है। You gonna be okay? Yeah, I just... I had a date. इतने सालों के बाद उसे कई चीज समझनी पड़ती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो जिसे 1940 से वो प्यार करता है और जो अब 90 साल की हो चुकी है और आखिरी सांसें गिन रही होती है। It's been so long. So long. Well, I couldn't leave my best girl. Now when she owes me a dance. नंबर 8, जेल की जिंदगी। थॉर द डार्क वर्ल्ड। Loki, Hello, Mother. Have I made you proud? please don't make this worse. Define worse. लोकी हमेशा बुरे काम ही करता रहता है क्योंकि वो गॉड ऑफ मिस्चीफ है। उसने कई क्राइम्स किए हैं और उसके लिए उसे सजा मिलती है और उसे एक जेल में बंद कर दिया जाता है, जो कि शायद मार्वल यूनिवर्स की सबसे बुरी सजा है। वैसे तो सिर्फ जेल में बंद रखना आपको साधारण लग सकता है, लेकिन लोकी हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है, तो ये सजा भी भारी है। We are not gods. We're born, we live, we die, just as humans do. Give or take 5,000 years. अंदाज लगाइए आप सैकड़ों सालों तक सबसे दूर जेल में अकेले रह रहे हैं और उम्मीद करें कि कोई आपको कुछ किताबें पढ़ने को दे दे। ये सब किसी को भी पागल करने के लिए काफी है और लोकी भी इसका एक्सेप्शन नहीं। The books I sent, do they not interest you? Is that how I am to while away eternity? Reading. लोकी सभी फिल्मों में बेतरतीब दिखता है और जिसे ऐसी सजा मिली हो वो नॉर्मल दिख भी कैसे सकता है। नंबर 7, थैनोस का सब कुछ खोकर कुछ पाना। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। The hardest choices require the strongest wills. यूनिवर्स में बैलेंस लाने की अपनी लड़ाई में थैनोस को बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा
और उसे कई चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन सोल स्टोन को पाने के लिए थैनोस को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। Where is the Soul Stone? You should know. It extracts a terrible price. I am prepared. सोल स्टोन को पाने के लिए थैनोस को अपने किसी लव्ड वन की सोल को देना पड़ता है, और कईयों को बचाने के लिए एक सोल के सैक्रिफाइस में वो अपनी बेटी गमोरा को क्लिफ से नीचे फेंक देता है, और अल्टीमेटली उसे इसके बदले में सोल स्टोन मिल जाता है। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और उसे अपने फैसले का जिंदगी भर पछतावा रहता है, और ऐसे पछतावे का दर्द किसी के लिए भी सहन करना मुश्किल ही होगा। What did it cost? Everything. नंबर 6, क्वांटम रैम में फंसे रहना, एंटमैन एंड द वास्प। Oh my God! They've already launched. We have to stop it! Come on! ओरिजिनल वास्प जैनेट वैन डाइन अपने आप को ऐसी प्रॉब्लम में पाती है जब वो एक सोवियत मिसाइल को अमेरिका की तरफ बढ़ती देखती हैं, जिसे वो रोकना चाहती हैं। इसका सिर्फ एक ही तरीका था कि वो सब एटॉमिक होकर मिसाइल को बर्बाद कर दें। और जैसा कि एंटमैन के फैंस जानते हैं कि एक बार सब एटॉमिक हो जाने पर कोई वापस नहीं लौट सकता, वो हजारों लोगों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। हालांकि उसकी मौत नहीं होती और वो क्वांटम दुनिया में पहुंच जाती है। She'd be lost in the quantum realm. Alone, afraid, gone forever. वहाँ उस क्वांटम में दूसरी सिविलाइजेशन के जीव मिलते हैं। उसे वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से जिंदा रहकर सरवाइव करना होता है, पर वहाँ से वो लौट आती है। Sorry. It took so long. You're here now. येलो जैकेट एकदम बुरी। नंबर 5, एस्गार्ड को बेबसी से बर्बाद होते देखना, थॉर रैग्नारॉक। I am Asgard's doom, and so are you. All will suffer. All will burn. थॉर रैग्नारॉक में बहुत कुछ होता है और ये सब फाइनल बैटल के साथ खत्म होता है, जिसमें एस्गार्ड नष्ट हो जाता है। थॉर और उसके साथी एस्गार्ड को बर्बाद होने से नहीं बचा पाते और एस्गार्ड को स्लटर के हाथों चलते देखते रह जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये पहले से ही तय था। Tremble before me, Asgard. I am your enemy. और जैसे इतना सभी उन सबकी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए काफी नहीं था, एस्गार्ड के लोग बेबसी से अपने घर को बर्बाद होते देखते रह जाते हैं। थॉर एस्गार्ड की बर्बादी को देखकर बहुत ही उदास हो जाता है, लेकिन उसके फादर ओडिन की स्पिरिट उसे समझाती है कि एस्गार्ड कोई जगह नहीं, बल्कि वो लोगों से मिलकर बना है। Even when you had two eyes, you'd see only half the picture. फिर भी जहाँ पर आप पले बड़े हों, उस जगह को आंखों के सामने बर्बाद होते देखना साधारण बात नहीं। नंबर 4, ह्यूमन बैटरी बनकर जिंदगी बिताना, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। स्टार लॉर्ड के बारे में हम जो भी कहें, लेकिन है वो बहुत ही नादान, और इसकी वजह से MCU में वो कई बार मुसीबत में फंस चुका है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में पीटर क्विल अपने फादर से मिलता है। Who the hell are you? Figured my rugged good looks would make that obvious. My name is Ego. And I'm your dad, Peter. पर उम्मीद से अलग ये कोई हैप्पी मोमेंट नहीं था। उसका फादर पहले ईगो हुआ करता था, जो अंतरिक्ष में रहता था और यूनिवर्स को अपने काबू में करना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत थी। इसके लिए वो अपने ही हजारों बच्चों को ह्यूमन बैटरीज की तरह इस्तेमाल करता था, जिससे कि उसे उतनी ताकत मिल सके। One after the other, they failed me. Not one of them carried the celestial genes. Until you, Peter. लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं हो पाते और उसे मिलता है पीटर क्विल, जिसे ईगो ह्यूमन बैटरी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसे पीटर क्विल कामयाब नहीं होने देता और ईगो को ही खत्म कर देता है। I wanted to do this together. But I suppose you'll have to learn by spending the next 1,000 years as a battery. नंबर 3, विंटर सोल्जर का माइंड कंट्रोल, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। Bucky? Who the hell is Bucky? इमेजिन कीजिए आप अपना काम कर रहे हो, थोड़ी शॉपिंग कर रहे हो, या फिर आप वॉक कर रहे हो। तभी कोई खतरनाक आदमी आकर आपके कान में कुछ वर्ड्स कहे और आप अचानक से एक बेकाबू रोबोट में बदल जाए। ऐसे ही कुछ बकी बांस की लाइफ है। What did I do? Enough. God, I knew this would happen. Everything Hydra put inside me is still there. All you had to do was say the goddamn words.
हाइड्रा उसका अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। उससे वो कई लोगों को मरवाता है। हाइड्रा के कब्जे से भागने से पहले बकी को क्रायोजेनिक स्टेसिस में कैद करके रखा जाता है और उसे सिर्फ तभी आजाद किया जाता है जब उससे किसी को मरवाना हो। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी जिंदगी मौत से भी बदतर है। बांस के लिए तो यही बेहतर था कि वो उस ट्रेन एक्सीडेंट में मारा जाता। Prep him. He's been out of cryo freeze too long. Then wipe him and start over. नंबर 2, हॉकाई का निराश हो जाना। एवेंजर्स एंड गेम। What I want, you can't give me. थैनोस की सेना ने दुनिया में सबको घाव दिए, सबने अपनों को खो दिया और ऐसा ही दिखाई देता है हॉकाई के कैरेक्टर में भी। उस दिन वो अपनी फैमिली में अपने बेबी और बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा था और अचानक से वो सब डस्ट में बदलकर गायब हो जाते हैं और वो उन्हें सिर्फ ढूंढता ही रह जाता है। Babe? Babe? Boys! Boys! और हॉकाई बन जाता है रॉनिन और वो अपने अंदर के गुस्से को मैक्सिकन अपराधियों और याकूजा पर निकालता है। Got a job to do. Is that what you're calling this? Killing all these people isn't gonna bring your family back. क्लिंट बार्टन एक सुपर हीरो है और अब उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो चाहकर भी किसी को बचा नहीं सकता। वो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता, जिसके चलते अपनी इस बेबसी और गुस्से को दुनिया भर के अपराधियों पर वो निकालने लगता है। I'm trying to save your life, you idiot. Yeah, well, I don't want you to. How's that? Natasha, you know what I've done. You know what I've become. हमारे टॉप पिक को देखने से पहले देखते हैं इन ऑनरेबल मेंशंस को। बार बार मरना, डॉक्टर स्ट्रेंज। डोरमामू फंस जाता है टाइम के लूप में। You cannot do this forever. Actually, I can. This is how things are now. You and me trapped in this moment endlessly. किलमॉन्गर का पास्ट, ब्लैक पैंथर। उसे वकांडा से निकाल दिया जाता है। You are wrong to abandon him. I chose my people. I chose Wakanda. Our future depended on... You are wrong! All of you are wrong! भयानक बन जाना, द इनक्रेडिबल हल्क। एमिल ब्लॉन्स्की का मॉन्स्टर बन जाना। Need that. Make me that. I don't know what you've got inside you already. The mixture could be an abomination. नबियुला का टॉर्चर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। उसे बार बार मिटाकर बनाया जाना। Some time ago, your sister snuck aboard this ship to kill me. Please don't do this. She very nearly succeeded. So I brought her here. आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाएं। आपके पास ओकेजनल वीडियोस या सारे वीडियोस पाने का ऑप्शन रहता है। इसके लिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और नोटिफिकेशंस को इनेबल करें। नंबर 1, जिंदगी भर के लिए इन्फिनिटी स्टोन का गुलाम बन जाना। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। रेड स्कल को वॉरमीर पर पाना हम सब के लिए एक सरप्राइज था, जहां पर वो सोल स्टोन की देखभाल कर रहा होता है, जिसकी तलाश में आने वालों का उसे इंतजार रहता है। You know us? It is my curse to know all who journey here. उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर है और लगता है कि वो अमर है और उसकी जिंदगी का सिर्फ इतना ही मकसद है कि वो सोल स्टोन की रखवाली करे। A lifetime ago, I too sought the stones. I even held one in my hand. But it cast me out, banished me here. वो 70 साल तक इंतजार करता है, फिर उसके पास थैनोस और गमोरा पहुंचते हैं और एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में शायद ब्लैक विडो और हॉकाई भी उसे इतना ही इंतजार कराते हैं। You must lose that which you love. An everlasting exchange. A soul for a soul. जब कोई स्टोन के लिए सैक्रिफाइस दे देता है तो वो आजाद हो जाता है, लेकिन जब कैप्टन अमेरिका स्टोन को वापस रख देता है तो वापस उसे उसकी रखवाली करनी पड़ती है। क्या आप इससे सहमत हैं? वॉच मोजो हिंदी पर इन वीडियोस को भी देखें और हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाएं।